डियर फ्रेंड्स, इससे आगे की सीरीज हमारी पहले यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, डी अर्थ कोचिंग ग्रुप। अब इससे आगे की सीरीज दूसरे चैनल पर प्रोवाइड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से है, ट्रिग्नोमेट्री 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। अब देखेंगे फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चनों के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू इसे हम LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर की साइड वाले भाग को हम बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड, यानी बाएं हाथ की ओर और दाएं हाथ की ओर। या इसे हम कहते हैं बायां पक्ष, या इसे कहते हैं हम दायां पक्ष। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किस पार्ट से करेंगे कि हमें बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। यानी LHS हमारे पास क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए एक सरल आसान तरीका क्या होता है कि इससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश को गुणा कर देते हैं, और पहली भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश को गुणा कर देते हैं, और दोनों हरों को आपस में हम क्या कर देते हैं, एक साथ गुणा कर देते हैं। इससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है। देखेंगे फ्रेंड, cos A से cos A को मल्टीप्लाई किया, cos A इंटू cos A, यानी पहले भिन्न का अंश और दूसरे भिन्न का हर। दूसरे में हमने क्या किया, पहले भिन्न का दूसरे भिन्न का अंश साइन A, पहले भिन्न का अंश 1 प्लस साइन A अपॉन इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन A इंटू cos A। देन फ्रेंड्स, हर को हम सेम पोजीशन में रहने देंगे, बट यहाँ पर हम एक सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारे पास लगती है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसी के साथ दूसरी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन फ्रेंड्स, अब इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पर पड़ेगी, अभी हम देखेंगे। cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन हर को मैं समान रहने दूंगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे इस आइडेंटिटी पे हम 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू साइन ए। देन फ्रेंड्स देखेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस a, यानी a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 1 इंटू बी साइन ए प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देन फ्रेंड्स देखेंगे आगे, कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी और याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास देखेंगे फ्रेंड, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जब प्लस सिंबल होता है तो इसे हम आगे पीछे भी लिख लेते हैं, तो आइडेंटिटी सेम रहती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए। देन फ्रेंड्स फिर सेम डिनोमीटर वही रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। देन 1 + 1 2 + 2 साइन ए, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। देन फ्रेंड्स काफ़ी लोग क्या कर देते हैं कि साइन के आगे 2 लिखा होता है तो इस वैल्यू को 1 पे जोड़ देते हैं, इस 1 को जोड़ देते हैं। डियर फ्रेंड्स अगेन रिपीट कि इस चीज़ को हमें नहीं करना है। अगर किसी के साथ अगर कोई गुणांक है तो गुणांक वाले भाग को हम गुणांक वाले भाग के साथ ही जोड़ेंगे और न्यूमेरिकल यानी संख्या को हम संख्या के साथ ही जोड़ेंगे। तो 1 + 1 2 प्लस 2 साइन ए ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। एंड फ्रेंड्स इससे आगे आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इंच 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन ए अपॉन 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फ्रेंड्स ये कैसे हुआ, जब हमने यहाँ से 2 रेशियो कॉमन ले लिया हमने, अगर हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा 2, 2 से हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू 2 2 साइन है। देन फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब यहाँ पर 1 + साइन ए गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है, 1 + साइन ए यहाँ भी क्या है गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में है। जब दोनों ही पक्ष गुणा में होते हैं तो एक पक्ष से दूसरा पक्ष कट जाता है, जबकि अगर ये प्लस या माइनस में होते तो ये नहीं कटता। तो दोनों ही गुणा में है तो मैंने 1 + साइन ए से 1 + साइन ए को कट कर दिया। देन फ्रेंड्स आगे देखेंगे क्या बचा हमारे पास 2/cos ए। 2/cos ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1/cos ए। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिए कारण होता है 1 + cos ए = क्या होता है sec ए। अब मैं sec ए की आवश्यकता क्यों चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है LHS = RHS, यानी हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 × 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं sec ए, तो ये हो जाएगा sec ए, तो ये हो जाएगा 2 sec, ये हमारे पास निकल गया RHS PROV। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कितना आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें हम थोड़ी सी टफ वे में लेते हैं तो ये हमारे पास समझ में नहीं आ पाता है। हमने सबसे पहले क्या किया, किसी भी क्वेश्चन के हमने 2 पक्ष लिए LHS और RHS। सबसे पहले हमने इसे LHS से सॉल्व किया। LHS से सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, LHS वाले पूरे पक्ष को हमने नीचे उतार लिया। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, cos ए से cos ए को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + साइन ए से 1 + साइन ए को मल्टीप्लाई कर दिया और 1 + साइन ए से cos ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास cos × cos क्या निकल गया, हमारे पास cos² ए निकल गया। 1 + साइन ए 1 + साइन ए यानी a + b, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड a + b का होल स्क्वायर। तो अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या लिख लिया 1 + साइन ए 1 + साइन ए को क्या लिख लिया a + b का होल स्क्वायर, अर्थात 1 + साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन जो हमारे पास हर था इसको हमने समान जान दिया। तो 1 + साइन ए cos ए, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास cos ए यहाँ से उतर गया और यहाँ पर हमने a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², यानी a² = 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b साइन ए, तो हमारे पास क्या होगा प्लस b² यानी साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी पता थी sin² a + cos² a = क्या होता है फ्रेंड 1। तो अब इससे आगे हमने इसे सॉल्व भी किया, cos² a और sin² a को एक साथ ले लिया, यानी cos² a + sin² a = 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 × sin a, sin a 1 जा sin a, sin a × 2 2 sin a। अब हमने 1 + 1 को ऐड किया, तो ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया प्लस 2 sin a आ गया, और जो डिनोमिनेटर हमारे पास उतरता जा रहा था, यानी जो हमारे इसका हद उतरता जा रहा था वो एक समान रूप से हम उतारते गए। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 2 + 2 sin a, अर्थात 1 + sin a cos a। देन हमने देखा फ्रेंड्स अब हमारे पास हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यानी हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1 + sin a × 2, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 1 + sin a × cos।
वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, फ्रैक्शन क्या बची मेरे पास, 2/cos ए। अब मैंने 2 को आगे ले लिया और इसको, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को अगर 1 से गुणा करते हैं तो उसके गुणनफल, या किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो उसके भागफल और गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। यानी 2 × 1 = 2 और 1। अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, किसी भी वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीपल में कोई अंतर नहीं आता है, यानी गुणा करने के बाद कोई अंतर नहीं आता है। यदि हम किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हैं तो उसके भागफल में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमने इसको क्या लिख लिया, 2 × 1/cos ए। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो इसके अपॉन 1 ले लेते हैं, क्योंकि 2 × 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 1 × cos ए क्या आ जाएगा cos ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि 1/cos ए = क्या होता है, sec ए। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये आइडेंटिटी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/cos ए = sec ए। ये 2 हमारे पास आ गया, 2/1 2 × 1 + cos ए क्या आ गया हमारे पास, sec ए। तो हमारे अर्थात LHS = RHS, LHS = RHS। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास LHS ये था, हमें RHS के बराबर प्रूव करना था, तो हमारे पास LHS को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, उसका RHS प्राप्त हो गया। दैट्स इट।